आगामी कजरी तीज के पर्व को लेकर पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि कजरी तीज का पर्व कर्नलगंज क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नलगंज क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध सरयू नदी के तट पर लगभग 8 से 10 लाख की संख्या में विभिन्न स्थानों के शिवभक्त श्रद्धालु कांवड़िया जल भरने के लिए आते हैं और इसी सरयू नदी के तट से जल भरकर कांवड़िया क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों की ओर जलाभिषेक करने के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसी को देखते हुए सरयू नदी के तट पर कांवड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आज मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया, जो जिलाधिकारी नेहा शर्मा के नेतृत्व में हुआ, जिसमें जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कांवड़ियों की सुरक्षा के तहत मॉक ड्रिल का अभ्यास पीएससी, एसडीआरएफ तथा अन्य अधिकारियों के साथ कराया। अभ्यास के दौरान जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने एसडीआरएफ तथा पीएससी के जवानों के द्वारा नदी में डूब रहे व्यक्ति को बचाते हुए उसे तत्काल सहायता प्रदान कराते हुए उसे सुरक्षित इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजाने का अभ्यास कराया। इस दौरान एक व्यक्ति को नदी में डूबते हुए दिखाया गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम तत्काल बोट पर सवार होकर नदी में डूब रहे व्यक्ति को बचाने के लिए तत्परता से पहुंची, जहां एसडीआरएफ के जवानों ने तुरंत नदी में कूदकर व्यक्ति को बचाते हुए उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। ऐसा अभ्यास इसलिए किया गया कि यदि कांवड़ मेले के दौरान किसी भी तरह की विषम परिस्थिति आती है तो उस दौरान कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को तत्काल सुविधा और सहायता मुहैया कराई जा सके। मॉक ड्रिल अभ्यास के बाद जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने उप जिलाधिकारी भारत भार्गव, क्षेत्राधिकारी उमेश्वर प्रताप सिंह व मुख्य विकास अधिकारी के साथ एसडीआरएफ की टीम के साथ बोट पर सवार होकर सरयू नदी का भ्रमण किया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए तथा अन्य विभाग के अधिकारियों को कांवड़ मेले के दृष्टिगत सभी तरह की तैयारियों को समय अवधि में पूरा करने के लिए निर्देशित किया, जिससे कि कांवड़ मेले के दौरान किसी भी तरह की असुविधा अथवा अव्यवस्था न होने पाए और कजरी तीज महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न कराया जा सके। भीड़ प्रबंधन को लेकर के 5 और जो 6 तारीख की मध्य में यहाँ कजरी तीज का फेस्टिवल मनाया जाता है गोंडा, उसमें क्राउड कंट्रोल का पूरा हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज अपने आपदा प्रबंधन जो है विंग, उसके माध्यम से इसको आयोजित किया है। और ख़ास तौर पे हमारा सरयू घाट, जिस पर सबसे अधिक संख्या में लोगों का यहाँ आगमन होता है, श्रद्धालुओं का, और जल लेकर के जलाभिषेक के लिए मंदिरों के लिए उनका मूवमेंट होता है, तो उसके संदर्भ में सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। सारी व्यवस्थाओं का एक आकलन किया गया और एक क्राउड कंट्रोल प्रॉपर्ली हो, व्यवस्थित ढंग से हो और एक अच्छा डिसिप्लिन यहाँ पर मेंटेन कर सकें हम लोग, इस आशय का ये जो आज ड्रिल है वो किया गया। इसमें एसडीआरएफ की टीम और हमारा ड्राउनिंग को किस तरह से हम रोकथाम कर सकते हैं उसको लेकर के पूरी एक्सरसाइज पर फोकस था और उसी आशय का ये ड्रिल आज आयोजित। जिस तरीके से लाखों लोग श्रद्धालु पहुँचते हैं जलाभिषेक के लिए, इसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है? जिस तरीके से ट्रैफिकों की भी दिक्कतें हैं, देखिए बहुत सूक्ष्म रूप से हम लोगों ने इसकी रणनीति तैयार की है। हमारे पुलिस व्यवस्थापन में लगे लोग, सारे जोन्स, सेक्टर्स और सुपर जोन्स में जो लगे हुए मजिस्ट्रेट्स हैं, अन्य जो व्यवस्थाओं में लगे हुए अधिकारी हैं, चाहे वो विद्युत विभाग हो, नगर पालिका हो, राजस्व प्रशासन हो और आपदा प्रबंधन हो, तो सभी के अलग अलग दायित्व हैं और उसमें एक बड़ी सूक्ष्म रणनीति तैयार करते हुए हम लोगों ने सबके रोल्स हैं उसको आज पुनः उनका आकलन किया, तैयारियों का जायज़ा लिया है और एक अच्छा जो सकुशल त्यौहार हम लोग मनाने की चेष्टा कर रहे हैं उसकी तरफ हम लोग मजबूती से। मैम, मंदिरों पर क्या इंतजाम किए गए? 2 बड़े मंदिर जो हमारे यहाँ पर हैं, इंक्लूडिंग पृथ्वीनाथ, दुखहरनाथ और बरखंडी नाथ पर भी भीड़ रहती है, तो इन तीनों मंदिरों में एक अच्छे व्यवस्थापन के लिए, भीड़ प्रबंधन के लिए जो बांस बल्ली लगा करके प्रॉपर बैरिकेडिंग की जाती है आवागमन के लिए, वो की गई है।
उससे पहले क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रोड पे श्रद्धालुओं का जो है मूवमेंट होता है पैदल, तो ट्रैफिक डाइवर्जन है उसकी स्थितियों को भी नियंत्रित करने के जो रोड मैप है उसके अनुरूप काम किया जा रहा है। और साफ़ सफाई की व्यवस्था, बिजली और प्रकाश की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया।